आपने जो एक सवाल किया था, सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे डिस्कशन का वही सवाल है। आपने कहा कि चंद्रशेखर रावण जी ने कहा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस पर बात नहीं कर सकते हैं। तो पहले चंद्रशेखर रावण जी को जानने की जरूरत है कि 1946 से लेकर के 1949 तक जब भारत की संविधान सभा बना रही थी, तो आरक्षण जॉब्स और एजुकेशन में उस समय नहीं दिया गया था। जो लोग संविधान बना रहे थे वो सबसे काबिल लोग रहे होंगे जिसको संविधान समझ में आता है। उन लोगों ने कहा कि इस चीज की जरूरत नहीं है। फिर 1950s में देश के आजाद और संविधान लागू हो जाने के बाद जब फर्स्ट टाइम आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि आरक्षण जॉब्स और एजुकेशन में दे देना ये फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। उसके बाद सीधे चले आइए 80 साल बाद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया जाता है। इस देश में सरकारें कंसिडर करती हैं कि नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी एक कैटेगरी हो सकती है, बावजूद इसके कि संविधान में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। यानी संविधान को समझने वाले, अगर संविधान सभा की बात की जाए, वो आरक्षण का समर्थक नहीं था। संविधान की व्याख्या का अधिकार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट जातिगत आरक्षण को मानता नहीं है 1950s में, और 2024 में कह रहा है कि इकोनॉमिक बेसिस पे मानिए। इसका मतलब सवाल सिर्फ इतना है कि संविधान की ज्यादा समझ चंद्रशेखर जी को है या सुप्रीम कोर्ट को। यही हमारे मांग का आधार है। इसमें पॉइंट हम ऐड ऑन करना चाहेंगे जिसको समझना पूरे देश के लिए जरूरी है। इस बात को मान लीजिए कि बहुत से विषय हैं इस देश में बहुत से विषय हैं जिसके ऊपर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रखने वाले सभी लोग एक साथ बैठ रहे हैं। हमेशा आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, आगे आने वाले वक्त में इस पर विवाद ना हो, इसीलिए अभी भी क्लैरिफाई कर देते हैं कि जो बातें यहाँ लिख दी जाएंगी वो ऑफिशियल स्टांस है। उसके बाहर में भी जो बातें हो रही हैं उसको ऑफिशियल स्टांस कभी भी फ्यूचर में कंसिडर ना किया जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं ये सब अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, और आप जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लोगों में डिफरेंस इन ओपिनियन होता है। उसके बाद भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सारे लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ताकि इस देश में एक पॉजिटिव रिफॉर्मेशन किया जा सके।